हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएसटी का चैप्टर 12 टर्किश इन्वेंशन इन नॉर्थ इंडिया रीड करेंगे। मेनी स्मॉल किंगडम इमर्ज्ड पावरफुल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बट दे रूल्ड लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन थ्रू दे कंसल्टली अफेयर्ड टू एक्सपेंड देयर बाउंड्रीज। तो उस टाइम में क्या था, मिडविल पीरियड के टाइम में तो बहुत सारा जो था स्मॉल किंगडम में इंडिया जो है डिवाइड हो चुका था, छोटे छोटे पार्टों में बट चुका था। जिससे क्या था कि और जितने भी एम्पेरर थे उनका जो था रूल था और जो भी सब कुछ था वो लिमिटेड तक था। मतलब उनका पार्ट तो फैल गया, जैसे जितने डिफरेंट पार्ट में बट गए थे, लेकिन उन सब का लिमिटेड एरिया में ही उनका सारा कुछ काम था, क्योंकि डिफरेंट पार्ट में बट गए थे। तो उससे क्या था, जिस पार्ट के जो एम्पेरर रहते थे वो उसकी देखरेख करते थे, सारा कुछ वही उसको करते थे। The frequent war among the Rajput resulted the political disunity in North India, affected invention by the Turks। तो इसमें क्या था कि ये जो डिफरेंट पार्ट में बट गया था, उसके बाद था फ्रिक्वेंट वॉर अमंग द राजपूत रिजल्टेड। मतलब राजपूत उसमें जो थे, वो जो थे उनके बीच जितने भी थे राजपूत एम्पायर, उनके बीच जो था बार बार लड़ाइयाँ होती थी, ज़्यादातर लड़ाइयाँ ही होती रहती थी। जिससे क्या था कि जिसका फ़ायदा जो है वो टर्किस ने उठाया। बाहरी जो थे टर्किस, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि इनकी बार बार लड़ाई होने से क्या थी, ये वीक भी हो गए। और दूसरा क्या था कि इनमें आपस में एकता नहीं थी, डिसयूनिटी थी। आपस में एकता नहीं होने के कारण ये अपना संभाल नहीं पाते थे। और दूसरा, कोई भी दो की लड़ाई के बीच में तीसरा फ़ायदा उठाता है, वही फ़ायदा जो है टर्किस ने उठाया था। एब्सिड क्लैप्स ऑफ द बगदाद रिस्क्यूटेड द टर्क्स as god and the professional soldiers by the end of the 9th century। और ये जो था बगदादी जो थे, वो जब आए तो उनका क्या था कि उनका जो सोल्जर था, ये सिपाही जो थे, वो बहुत ही प्रोफेशनल थे, बहुत ही अच्छे थे, पावरफुल थे। तो 19th सेंचुरी तक ने इस पर कब्जा जमाया। और धीरे धीरे क्या हुआ, टर्क्स slowly took over the power of the became governors of the province. Some of them arrested their independence from the Caliphs. One governor who conquered Ghazni in Afghanistan started as new lines of rule known the Ghaznavi। तो धीरे धीरे जो टर्किश जो थे, वो क्या कि इधर से आपको भारत में घुसने लगे। और धीरे धीरे जब वहाँ देखे कि आपस में इन लोग की एकता नहीं है और बहुत सारा पार्ट में डिवाइड, जो पूरा कंट्री है बहुत सारे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो गया है और उसके बीच भी यूनिटी नहीं है, तो उसका फ़ायदा बारी ने उठाया और धीरे धीरे इस रास्ते से, अफ़गानिस्तान के रास्ते से अंदर घुसने लगे। और गजनी जो थे अफ़गानिस्तान का जो रूलर था, वो सबसे पहले जो था इंडिया में आए। और जैसा कि पहले भी इससे जानते हो कि भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था। तो कोई भी अच्छी चीज़ देख के उसका फ़ायदा उठाने आते हैं, और उसमें डिसयूनिटी है तो उसका तो और भी फ़ायदा होगा। तो वे आपस में घुसे इसके रास्ते से, और धीरे धीरे क्या है, आपस में उस पर कब्जा जमाने लगे। तो इसी तरह वो बाहर से आए, और जब दो के बीच का फ़ायदा और दूसरे उठाते हैं तो उसका बेनिफिट भी लेते हैं। और इससे क्या हुआ कि भारत का धीरे धीरे क्या हुआ, आज़ादी उससे छीनते गया, दूसरे उसका फ़ायदा उठाते गए। जब गजनी जो अफ़गानिस्तान का रूलर था, वो जब आया, उसके बाद से जो क्या हुआ, स्टार्टेड द न्यू लाइन ऑफ रूलर्स नोन एज गजनवी। और उसका जो रूलर्स जो स्टार्ट किया, उसके जो नियम कानून स्टार्ट हुए, वो क्या हुए, उन्होंने जब उसको क्या जाना जाता है, गजनवी। ओके। Muhammad Ghazni was born in 971 CE. He assumed the throne in 998 CE. He decided to invade the north-west India, where the Gurjara Pratiharas emperor and became weak due to the frequent battles with Palwas and the Rashtrakoot। उसके बाद जो है मोहम्मद गजनी जब थोड़ी संभाला बने, वो जब शासन में आया गजनी के बाद, तो उसने क्या सोचा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया को
जो कि ऑलरेडी गुर्जारा और प्रतिहाराज एम्पायर जो थे वे ऑलरेडी वीक हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो फ्रिक्वेंट बैटल्स होती थी, जिसके चलते वे क्या हो गए थे, बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे। किसके साथ होता था? पलवाज एंड राष्ट्रकूटाज, इन सब के बीच जो बैटल्स होते रहते थे, फ्रिक्वेंटली बार बार युद्ध होते रहते हैं, जिससे कोई भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो वही इसी सब का फ़ायदा मोहम्मद जो है गजनी ने उठाया और इसमें एंटर किया। Muhammad Ghazni invaded India 17 times in 27 years, 1000 to 1027 CE. He wanted to make Ghazni a small hill and poor religions into the powerful emperor. तो आप सोचो कि 27 years के अंदर 17 टाइम्स मैंने 17 बार उसने युद्ध किया था भारत पे, इतने टाइम्स। तो आप सोचो कितना ज़्यादा शक्तिशाली था, फिर भी उसने 17 बार युद्ध किया। तो ऑब्वियसली स्थिति तो होगी ही ख़राब और वीक तो हो ही जाएंगे। तो वही फ़ायदा इसने मोहम्मद गजनी ने इसका फ़ायदा पहले तो ये फ्रिक्वेंट वार के चलते समझ गए थे कि ये ज़्यादा वीक हैं। उसके बाद इसने 17 टाइम्स जो अटैक किया तो उससे और भी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब होती गई। और वो क्या चाहता था? ही वॉन्टेड टू मेक गजनी ए स्मॉल हिल एंड पुअर रिलीजियंस इनटू द पावरफुल एम्पेरर। तो उसका क्या था कि वो छोटा सा इसे तोड़ के पावरफुल एम्पेरर जो था वो बनना चाहता था यहाँ का, जिसने किया भी। ही ग्रैंड द कंट्रोल द अफगानिस्तान एंड द खुरसान। ही वॉज अटैक्ड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। और इस तरह से उसने क्या किया, बहुत बार उसने युद्ध किया और इस पर कब्जा भी जमाया। पहले तो इसने अपने एरिया में जैसे अफ़गानिस्तान ये सब पे कब्जा पूरा कंट्रोल किया अपना। उसके बाद ही अटैक द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया, और उसने उसके बाद क्या किया, भारत की जो था जो वेल्थ था, उसकी जो पावर थी, वेल्थ था, मतलब जो यहाँ का मेन सोर्सेज था, मतलब कि धन क्या कहेंगे, है ना, धन पे अटैक किया। यहाँ का सोने की चिड़िया मानी जाती थी, तो कोई भी इसके लालच में आके उस पर अटैक करेगा, उसे अपने अंडर में करना चाहेगा। और जो इंडिया के वेल्थ पे जो अटैक किया उसके अंदर क्या आता है, तो सबसे पहले सो ही स्टार्टेड द प्लडरिंग टाउन एंड टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया। तो उसके लिए वेल्थ को अटैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उसने क्या किया, तो कि सबसे पहले नॉर्थ इंडिया के जो टाउन से, मतलब मेन जो शहर थे वो, और टेम्पल्स माने मंदिर, इन सबको सबसे पहले अटैक किया। और उसके बाद लाइक जो नगरकोट्स, थंसौर, फिर मथुरा एंड कनौज, जो ये सारे जो मेन एरियाज़ थे उस पर अटैक किया। और यहाँ जो टेम्पल्स थे उस पर भी उसने अपना कब्जा जमाया। His most destructive attack was the directed against सोमनाथ टेम्पल इन 1025 CE। तो मैंने इसका जो सबसे बड़ा अटैक जो था, सबसे बुरा हालत इसने जो किया था वो सोमनाथ टेम्पल का था, जिस पे उसने 1025 CE पर अटैक किया। दिस टेम्पल इज़ द सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात जो कि गुजरात के सी कोस्ट पर स्थित था ये टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल। राजपूत वॉरियर पुट अप द स्टिफ रेसिस्टेंस बट लॉस्ट द बैटल्स। अब यहाँ देखिए, इतना तो पता था कि जो राजपूत थे वो बहुत अच्छे वॉरियर थे, लेकिन क्या था कि वे ही लॉस्ट रेसिडेंस बट लॉस्ट द बैटल। लेकिन ये क्या था कि अपनी सारी जो शक्ति थी वो बैटल्स में हार चुके थे, मतलब लॉस हो चुका था इनका भी। महमूद ब्रोक द आइडियल ऑफ द सोमनाथ लॉटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियंस रुपीज़। आप सोचो कि एक मंदिर से उसने 20 मिलियंस जो था वो एक बार में उसने यहाँ से लूट कर ले गया। और उसमें भी जो था सोमनाथ जो टेम्पल था उसमें एक ज्योतिर्लिंग बना हुआ था मंदिर के ऊपर, उसे भी उसने पूरा तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया उसे भी। और 20 मिलियंस जो था वो यहाँ से लूट के भी ले गए। Some historians are the opinion that the main object of Mahmud Ghazni was the propaganda Islam and gain property among Muslim.
प्रॉपर्ली। इट मीन्स आपको उसका जो मेन मोहम्मद गजनी जो था, उसका मेन जो था उद्देश्य यही था कि इंडिया को लूटना तो था ही, यहाँ से पूरा वेल्थ जो था, यहाँ का धन संपत्ति ये तो ले जाना था ही। और इंडिया में क्या था, दूसरा बात था कि इंडिया में मुस्लिम का जो था वो उसे बढ़ावा देना था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि उसमें मुस्लिम को बढ़ावा देना चाहिए। और उसके लिए उसने बहुत सारा कुछ, और अपने को भी वो पॉपुलर वहाँ करना चाहता था, अपने जो कब्जा जमा के और अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता था। महमूद इन्वेंशन एक्सपोज्ड द weakness of India rulers, the paved the way for the establishment of Muslim ruler India. Trade interested also attracted many Muslims to settle in India. This period was also saw the development of the close cultural interaction between India and Islamic Central Asia. But Mahmud's destruction of the valuable and artist temple and ideal was a great loss of India heritage. तो इससे ये तो पता चलता है महमूद जो था वो गजनी, ये तो इंडिया पे को वीक किया ही और बहुत सारा लूट के भी ले गया। और यहाँ इंडिया में मुस्लिम जो है साम्राज्य को, मुस्लिम रूलर को स्थापित भी किया उसने। ट्रेड जो इंटरेस्टेड ऑल्सो अट्रैक्ट मेनी मुस्लिम्स सेटल्ड इन इंडिया। जो बिजनेस ट्रेड था उसके कारण भी बहुत से मुस्लिम जो है यहाँ सेटल्ड हो गया इंडिया में। और इस सब से जो है उसने जो इस पीरियड में जो डेवलपमेंट हुआ वो कल्चरल इंस्ट्रक्शन बिटवीन इंडिया और इस्लामिक और इंडिया के जो कल्चर थे उसका भी उसने यहाँ पर डेवलपमेंट किया। ट्रेड में भी डेवलप हुआ, फिर अपने मुस्लिम साम्राज्य इसको भी स्थापित किया। तो महमूद जो गजनी थे इसने पूरी तरह से इंडिया को तोड़ के रख दिया। इसने इस वैल्यूएबल जो आर्टिस्टिक टेम्पल था इसे भी, इसका भी लॉस किया, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इंडिया का लॉस हुआ इस टाइम में। Do you know Mahmud Ghazni remembered as a plundered to town and temple in India, but he was owned countries. He remembered as a great builders of the beautiful mosques, places and libraries. Firdausi, a small poet, wrote Sahnama, in which the Parsis that step that Mahmud Ghazni took to the propagate Islam and the built up Ghazni as the great emperor. He also instructed Al-Biruni to written and the account of the India subcontinents known as Kitab-e-Hind. तो इस तरह से जो फिरदौस जिसने शाहनामा ये सब लिखा था उसमें मोहम्मद गजनी का बहुत सारा प्रोपेगेटा लिखा हुआ है, जिसने कैसे उसने अपना पूरा साम्राज्य और ग्रेट साम्राज्य वो एम्पायर बना, ये सारे के बारे में इसमें लिखा हुआ है। गजनी टू प्रोपेगेटा इस्लाम एंड द बिल्ड द गजनी इन ग्रेट एम्पायर। ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड अल-बरूनी टू रिटन द अकाउंट ऑफ द इंडियन सब कंटेंट्स नोन एज कविताएं हिंद। उसने अल-बरूनी जिसने लिखा है इंस्ट्रक्शन दिया, ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड, उसने इंस्ट्रक्शन दिया अल-बरूनी को जिसने कि लिखा था कविताएं हिंद, जिसमें कि सारा कुछ इसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी वॉज द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम ऑफ गौर इन अफगानिस्तान। ही conquered the Ghazni. He placed it under the chains of his brother and decided to turn his attraction towards India, expand his empire. Unlike Mahmud Ghazni, whose main aim to invading India was the loot the great wealth of India. तो मोहम्मद गौरी जो था वो स्मॉल किंगडम अफ़गानिस्तान का एक शासक था और उसने गजनी को हरा के वो आया शासन में। और फिर उसने क्या किया कि अपने डिसाइड किया कि जो भी उसने यहाँ इंडिया से लूट के लाया उसे वो लौटाएगा। द क्रेडिट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज़ टू मोहम्मद गौरी, जो फाउंडिंग द मुस्लिम एम्पायर, मतलब इंडिया में मुस्लिम एम्पायर का जो फाउंडिंग करना था ये जो था बनाया मोहम्मद गौरी ने बनाया। ही ऑक्यूपाइड पेशावर, लाहौर एंड सिंध। ही वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई बाय द पृथ्वीराज चौहान।
but was the victorious in the second battle of Tarai and took over Delhi and Ajmer. His dream to establish Islamic empire would been incompleted with the conquered Kannauj. A visit battle took place between the Muslim and the Rajput. He power of Rajput was crushed. India Janist Jaychand was the defeated of Muhammad Ghori, occupied Kannauj and Benares. Benares. Mahmud Ghori did have the child of his own. He put the territories under the chains of the trusted Sir the General Kutubuddin Aibak. This unity among the Indian rulers can the caste system and the main causes of the success of Gauri and the defeated of India ruler. He common people were the effective as they had the contact with the rulers. Some Rajput rulers helped the Turks. Again, there was countries. Moreover, the feudal system where the landowner were the very powerful weakened in the power of the king. Gauri's army was well occupied and his companies were the properly planned. The Muslim armies moved swiftly on their horse compared to the armies of India rule that used all method of war, occupation and the elephant. The elephant were the not of much help during the war of army at time. They turned their worth on their own force. तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे इंडिया में जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी ने भी अपना पूरा उस पर कब्जा जमाया और उसने भी यहाँ के राजपूत और वही मेन था सबसे मेन जो प्रॉब्लम था वो इंडिया के बीच में डिसयूनिटी था। जो आपस में जो ये जितने भी एम्पायर थे, जितने भी किंगडम थे, वे सारे जो थे बीच में आपस में इतने लड़ाई करते थे कि दूसरे उसका फ़ायदा उठाएं और इसी का फ़ायदा उठाकर वे इंडिया में आए। मुस्लिम साम्राज्य ने सबसे पहले इंडिया में मुस्लिम साम्राज्य ने इस पर कब्जा जमाया और जिसका मुख्य कारण वही था भारत में जो इनइक्वलिटी है आपस में और जो फ्रिक्वेंट बैटल्स जो होते थे, ये सबसे इन सब ने फ़ायदा उठाया और इंडिया की इतनी बुरी हालत हुई। और इंडिया में जो है मेन फाउंडिंग मुस्लिम एम्पायर का जो है कि स्थापना का सबसे बड़ा जो है क्रेडिट जाता है मोहम्मद गौरी का, जो कि महमूद गजनी का बेटा था। अफ़गानिस्तान का वो राजा था जिसने गजनी को हराया और उसके बाद उसने अपना किया। उसके बाद उसने जो है इंडिया में मुस्लिम साम्राज्य का पूरा विस्तार किया और उसने क्या किया, पेशावर, लाहौर, सिंध ये सब को भी अपने कब्जे में कर लिया था, इनको भी ऑक्यूपाइड कर लिया था। फिर आपको बैटल जो तराई में पृथ्वीराज चौहान के साथ जो बैटल हुआ, इसमें भी उसने पूरा और उसने क्या किया था कि बैटल के बाद तराई, फिर दिल्ली, अजमेर, इन सब को ले लिया था इस लड़ाई के बाद से। और उसका हिज ड्रीम ऑफ एस्टैब्लिश इन स्मॉल इस्लामिक एम्पायर वुड हैव बीन इनकम्प्लीटेड। तो इस तरह से उसने भी अपना पूरा कन्नौज ये सब को अपने अंडर में ले लिया था। तो इस तरह से टर्किश ने इंडिया के नॉर्थ पे अपना पूरा कब्जा जमाया था। तो इस तरह से यह चैप्टर ही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।